खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग में देरी पर भी बरसेगा पैसा। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में जितनी देरी उतना ज्यादा पैसा आएगा कर्मचारियों के बैंक खाते में। जाने एरियर और सैलरी हाइक का पूरा गणित। 8th पे कमीशन सैलरी इंक्रीज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले 8वें वेतन आयोग को लागू होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने में जितनी अधिक देरी होगी उतना ही अधिक पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। आइए जानते हैं कैसे। 7वें वेतन आयोग का समापन 31 दिसंबर 2025 को हो चुका है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को कब से लागू किया जाएगा इसकी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले 8वें वेतन आयोग को लागू होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इसको लागू होने के बाद उनकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने में जितनी अधिक देरी होगी उतना ही अधिक पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। दरअसल नियम कहता है कि जितनी देरी होगी उतना ही अधिक एरियर बनेगा, तो एरियर मोटा बनेगा। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां पे कमीशन को लागू करने की मंजूरी सरकार ने जून 2016 में दिया था, लेकिन इसे 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग को मोदी सरकार जब भी मंजूरी दे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। इस तरह से 8वां वेतन आयोग जितना देरी से लागू होगा उतना ही ज्यादा एरियर बनेगा। बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से दी जाएगी। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी है। यदि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, लेकिन इसका भुगतान मई 2027 से शुरू होता है, तो कर्मचारियों को पिछले 15 महीनों का एक मुश्त 1.5 लाख रुपए एरियर के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का पैसा कहीं नहीं जा रहा। ऐसा कह सकते हैं कि यह बस गुल्लक में जमा हो रहा है। लग सकता है 15 से 18 महीने का समय। रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर रिपोर्ट आने में अभी 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को एक साथ 18 महीने का एरियर मिल सकता है। कर्मचारियों के लिए तो यह राहत भरा होगा, लेकिन इससे सरकार पर एक ही साल में भारी फाइनेंशियल दबाव बन सकता है। ICRA का अनुमान है कि 2028 में सैलरी खर्च 40 से 50% बढ़ सकता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान सिर्फ 6 महीने का एरियर दिया गया था। इसके बावजूद एक साल में वेतन खर्च 20% से ज्यादा बढ़ गया था। 6वें वेतन आयोग में देरी के कारण 2.5 साल से ज्यादा का एरियर देना पड़ा था, जिससे कई साल तक बजट पर दबाव बना रहा। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं बल्कि अब एक बड़े वित्तीय जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? चलिए जानते हैं कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 7वें पे कमीशन में हर कर्मचारी को एक पे लेवल मिला हुआ है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक अलग अलग बेसिक सैलरी तय है। लेवल 1 वाले कर्मचारियों की सैलरी सबसे कम और लेवल 18 वाले कर्मचारियों की सैलरी सबसे अधिक होती है। लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। लेवल 3 में बेसिक सैलरी करीब 21,700 रुपए है। लेवल 6 में 35,400 रुपए और लेवल 10 में बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। आपको मालूम हो कि सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है। इसमें कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। 6ठे वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के कारण मूल वेतन में 1.92 गुना वृद्धि हुई थी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो निचले स्तर से लेकर उच्च पदों तक के कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। ऐसे में लेवल 1 के कर्मचारियों की जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी नई बेसिक सैलरी लगभग 38,700 रुपए हो सकती है। लेवल 2 में शामिल कर्मचारियों की अभी बेसिक सैलरी 29,200 रुपए है। 8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 लागू होता है तो इनकी सैलरी करीब 62,780 रुपए हो जाएगी। लेवल 10 के कर्मचारियों की अभी बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। 8वें पे कमीशन में 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहने पर इनकी बेसिक सैलरी 1,20,615 रुपए हो जाएगी। लेवल 18 के कर्मचारियों की अभी बेसिक सैलरी
2,50,000 रुपए है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहने पर इनकी बेसिक सैलरी 5,37,500 रुपए हो जाएगी। साथियों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, यहीं पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।